तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको रिवाइज करूं, कि हमने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें इफ़ या व्हेन आता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फिर कंडीशनल सेंटेंस पे वैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस को बहुत डिटेल से पढ़ा था, लेकिन आज मैं सिर्फ रिवाइज करता हूँ जल्दी जल्दी कि हमारा यानी कि जो रिदम है वो बरकरार रह सके। तो उसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस में हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक था आपके पास रियल कंडीशनल सेंटेंस और एक था अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। अनरियल कंडीशनल सेंटेंस वो थे जो नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। अच्छा, उसमें दो फर्दर टाइप थे, फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के आज कुछ एग्जांपल रहते थे, वो मैंने आपके साथ करने हैं। अच्छा, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार। अब ये देखो, ये क्या है, यहाँ पर इफ़ और वेन नहीं है। वैसे कंडीशनल सेंटेंस में जो अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें वेन कभी भी नहीं आ सकता, इफ़ आता है, ठीक है, सिर्फ। तो यहाँ पर कोई इफ़ नहीं है, तो ये सेकंड पार्ट है और ये अफेक्ट पार्ट है। तो वुड हैव आया है, हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ इस दो पॉइंट की वजह से मैं आपको इसको रिवाइज करूँगा। तो वुड हैव आ गया अफेक्ट में, तो ये अफेक्ट है, तो आपके पास काज में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ईडी लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। ये तो याद रखना कि जब भी आपके पास हेड आ जाए, ठीक है, हेड आ जाए और उसके साथ कोई वर्ब ना हो, हेड आ जाए और उसके साथ कोई वर्ब ना हो, तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर हेड आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो ना, इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, इफ़ आई हैड मनी, तो यहाँ पर क्या, आई वुड बाय न्यू बुक, तो यहाँ पर वुड हैव नहीं आएगा, वुड आएगा। क्यों? क्योंकि ये अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बन गया है और हेड के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया है वर्ब की। इस तरह इफ़ आई हैड सेव्ड मनी, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस लगेगा और यहाँ पर अफेक्ट में आएगा आई वुड हैव बॉट न्यू बुक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आज का जो हमारा रियल टॉपिक है, वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और इसमें तीन किस्म के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक किस्म का एमसीक्यूज इस तरह हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। मतलब एक्टिव वॉइस लिखा होगा और उसका पैसिव वॉइस आपसे पूछा जाएगा। ज़रा एक मिनट, ठीक है। आपसे एक्टिव वॉइस दिया होगा और आपसे कहेगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। एक तरह का ये एमसीक्यूज होता है। जो दूसरी तरह का एमसीक्यूज होता है वो इस तरह होता है कि आपको पैसिव वॉइस दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड टाइप ऑफ एमसीक्यूज पूछा जाता है वो इस तरह होगा कि आपको कोई वॉइस दिया होगा और आपसे कहेगा कि ये चेंज करो, लेकिन वो चेंज नहीं होगा वो वॉइस, ठीक है। वो सिर्फ आपको पनसाने के लिए वो दिया गया होता है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है कि आगे ऐसे कौन से सेंटेंस है जो चेंज नहीं होते। तो फिलहाल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये है कि ही कैन प्ले फुटबॉल। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, वो फुटबॉल खेल सकता है, ठीक है। ही कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकता है। अब इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो नेचर और वर्जन और मतलब उसका मतलब एक ही होगा, लेकिन सिर्फ बात को ज़रा एक अलग अंदाज से बयान की गई होगी। तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपने एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर 6 रूल समझने हैं। तो वन बाय वन इन रूल को पढ़ते हैं। नंबर 1 रूल, आपने सबसे पहले जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो एक्टिव वॉइस जैसे कि ही कैन प्ले फुटबॉल, इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। आपने शनाख्त करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपने देखने हैं इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है।
और जब भी इफ़ ऑब्जेक्ट ना हो तो वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। अब ये याद रखें कि जो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो वो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर थर्ड एमसीक्यूज़ इस तरह बयान की थी कि ऐसे एमसीक्यूज़ भी होते हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। तो वो ये एमसीक्यूज़ होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो चेंज नहीं होते। तो बहरहाल आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है एक्टिव वॉइस में। अच्छा, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट दरअसल होता है डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करता है, ठीक है, जो काम करने वाला, आम अल्फाज में हम कहते हैं काम करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट यहाँ जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला, ठीक है, जो काम करता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है, जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? एक्शन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है वो वर्ब है, ठीक है। फिर से देखो, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? वो क्या काम हो रहा है वो क्या है? वर्ब है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश एग्जाम्पल की मोहताज है, इंग्लिश का ग्रामर एग्जाम्पल की मोहताज है। ही कैन प्ले फुटबॉल, ही वो, कैन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेल सकता है। तो वो यानी कि काम करने वाला ये क्या है? ही है, तो ये सब्जेक्ट है। अब फुटबॉल क्या है? फुटबॉल पर काम हो रहा है, रिसीवर ऑफ एक्शन फुटबॉल है। किस चीज़ पर काम हो रहा है? फुटबॉल पर, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। और प्ले क्या काम हो रहा है? खेलना हो रहा है, तो ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जुहेब ब्रोक अ चेयर, तो जुहेब क्या है? ये आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसने काम किया है, काम करने वाला। ब्रोक, ये क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? किसी चीज़ को तोड़ा गया है, तो ये वर्ब है, ठीक है, ये काम हुआ है। और किस चीज़ को तोड़ा गया है? ये ऑब्जेक्ट है, चेयर, ठीक है। अच्छा, द स्टूडेंट हैज़ क्लीन द बोर्ड। अब देखो, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि काम किसने किया है? स्टूडेंट ने किया है। क्लीन्ड, क्लीन का मतलब होता है क्या किया है? सफाई की है, तो सफाई क्या है? क्लीन क्या है? वर्ब है। और बोर्ड क्या है? किस चीज़ पर काम हुआ है? बोर्ड पर उन्होंने सफाई की है, तो बोर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, शी हैज़ बॉट अ बुक, शी क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसने काम किया है, यानी कि वो लड़की ने काम किया है, तो वो लड़की क्या है? सब्जेक्ट है। बाट, खरीदा है, क्या चीज़ किया है? खरीदा है, बुक, किताब को, तो किताब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि रूल नंबर 1 आपको 100% आया होगा कि रूल नंबर 1 में आइडेंटिफिकेशन होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अभी आपने सीख लिए कि क्या क्या होते हैं। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होगा? हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाए। जो आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट में आता है, ठीक है, स्टार्ट में आता है। वो सब्जेक्ट को उठाए और कहाँ पर ले जाए? आखिर में ले जाए, ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। सब्जेक्ट को उठाए, ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग वर्ड ऑफ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। तो स्टेप नंबर 3 में वही बात है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट जो होगा, जो पहले स्टार्ट में था, वो एंड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दो रूल को, स्टेप 2 स्टेप 3, ये जो दो रूल है जिसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, इन दो रूल को हम कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रूल को हम कहते हैं, इन दोनों रूल को हम कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो, यानी कि उसमें इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। और जो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड था वो लास्ट में आ जाएगा और जो लास्ट वर्ड था वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4, आपने सब्जेक्ट से पहले बाय पुट करना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले आपने बाय पुट करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। ये आपके पास कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप। चलिए 2 स्टेप और रहते हैं, ठीक है। अच्छा,
आपके पास जो पांचवा स्टेप है वो ये है कि आपने पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। चाहे जो भी सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में, आपने पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। मतलब अगर वो एक्टिव वॉइस जिसको आप चेंज कर रहे हो पैसिव वॉइस में, और उस एक्टिव वॉइस में कौन सा भी ज़माना आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और 6 पॉइंट क्या है? चेंज ऑफ टेंस, मतलब आप टेंस को चेंज करो। इसको इंशाल्लाह बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह चेंज हम करते हैं टेंस को, ठीक है, ज़माना किस तरह चेंज हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस, अब आते हैं कि एक्टिव वॉइस किस तरह चेंज होता है। एक्टिव वॉइस, ये आपके पास एक्टिव वॉइस है, ही कैन प्ले फुटबॉल, आसान सा जुमला है, वो फुटबॉल खेल सकता है। अब ही क्या है? काम करने वाला सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है? कोई खेल हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ये वर्ब है। और फुटबॉल किस पर काम हो रहा है? फुटबॉल पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? रूल नंबर 1 हमने सीख लिया कि हमने आइडेंटिफिकेशन की। तो हमने क्या आइडेंटिफिकेशन की कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 हमने सीख लिया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता था कि आप सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है इसको ले जाओ ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो आपने हिम, ही से बन गया हिम, ये प्रोनाउन है, इसको हम नीचे समझेंगे कि ये किस तरह हिम बन गया, ठीक है। तो आप ही को ले जाए ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट को ले जाए। और तीसरा रूल आपने क्या पढ़ा था कि आप यानी ऑब्जेक्ट जो होता है फुटबॉल, उसको स्टार्ट में ले आए, तो फुटबॉल स्टार्ट में आ गया, जो कि तीसरा रूल था। और ही जो था, जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था, वो आखिर में चला गया, हिम बन गया। ये था आपके पास 3 रूल। चौथा रूल क्या था? चौथा रूल ये था कि ये जो सब्जेक्ट है आखिर में, इसके पहले आपने बाय लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, आपने बाय लगाना है। पांचवा रूल क्या था कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रही है। ये देखो, वर्ब की प्लेड, प्लेड, ठीक है, प्ले से बन गया प्लेड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और आखिरी जो यानी स्टेप था, जो आखिरी रूल था, वो चेंज ऑफ टेंस। इंशाल्लाह इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये कैन से कैन बी बन गया, ठीक है, कैन बी बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो ये पैसिव वॉइस क्या बन गया कि फुटबॉल कैन बी प्लेड बाई हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा सकता है, ठीक है, यही वही बात है, ठीक है। कोई यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो साइकिल चला रहा है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बना दूँ तो किस तरह बनाऊँगा कि साइकिल उसके द्वारा, उसके थ्रू, हिंदी में कहते हैं द्वारा, और उर्दू में से इसे इसको हम कहते हैं कि उसके ज़रिए, ठीक है। उर्दू में कहते हैं कि साइकिल उसके ज़रिए, यानी कि उसके ज़रिए चला रहा है, उसके ज़रिए चला रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल है। अच्छा, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बार बार ये मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए। अच्छा, फिर दूसरा है ही रूट अ नॉवल। अब ही क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लो। ही सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये काम करने वाला है, ठीक है, काम करने वाला है। रूट क्या है? लिखाई है, तो ये क्या है? वर्ब है। नावल क्या है? किस चीज़ पर काम हो रहा है? नावल पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आप जो यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको आखिर में ले जाओ, तो हिम बन गया। और नोवेल जो है, अ नोवेल, ये ऑब्जेक्ट को पहले आओ, तो ये तीसरा रूल बन गया। और जो चौथा रूल है, हिम से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ, तो अ नोवेल वाज। ये देखो टेंस, ये चेंज हो गया टेंस, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई कि नोवेल वाज रिटन बाय हिम। इस तरीके से शी हैज़ क्लीन हर रूम, तो हर रूम हैज़ बीन क्लीन बाय हर, ठीक है, वही रूल है, हर चीज़ वही है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं? प्रोनाउन एक होता है नाउन, नाउन होता है नाम, जैसे कि शाहिद, यानी कि जैसे कि शाहिद, कायद आज़म वगैरह, ये नाम जो होते हैं ये नाउन होते हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर मैं यानी कि अगर आपसे कोई कह दे कि एक चीज़ की तारीफ़ करो, तो बार बार आप उस चीज़ का नाम नहीं लेते, आप उसमें इट या ही लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन होता है दैट कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है वो प्रोनाउन कहलाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन।
और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन 7 होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी 7 होते हैं, 7। ये होता है आई वी यू ही शी इट दे, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी अस यू हिम हर इट देम। ठीक है, तो ये अगर आपने प्रोनाउन को जुमले के शुरुआत में लाना है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। कैसे? अब देखो, ही आई की जगह पर आप मी लगाओ या मी की जगह पर आई लगाओ, वी की जगह पर अस की जगह पर वी, यू की जगह पर यू की जगह पर यू, इस तरह ये इंटरचेंज होते हैं। जैसे कि आई कॉल्ड हिम, ठीक है, आई कॉल्ड हिम, तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा कि ही, ये देखो हिम से क्या बन गया, हिम से बन गया ही वाज, ठीक है, ये ज़माना चेंज हुआ। ही वाज कॉल्ड बाई, तो आई से क्या बनेगा, आई से बनेगा ये देखो मी, तो ये देखो प्रोनाउन चेंज हुए। इस तरीके से वी स्टॉप्ड देम, तो वी से क्या बन गया, वी क्या है, वी से बन गया जो आपके पास देम है वो फर्स्ट आ जाएगा, इसे बन जाएगा दे वर स्टॉप्ड बाई अस, ये अस बन गया। ठीक है, तो ये कहानी थी। इंशाल्लाह आगे हम इसको यानी कि हम पढ़ेंगे कि किस तरह चेंज, जो टेंस होते हैं वो किस तरह चेंज होते हैं, इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के। वस्सलाम।